चलिए तो कैंसर को कंटिन्यू करते हैं बायोलॉजिकल एजेंट में। हमने हेडिंग डाल दिया था ना बायोलॉजिकल एजेंट, ब्रैकेट में लिखे ट्यूमर प्रोड्यूसर। ट्यूमर प्रोड्यूसर बायोलॉजिकल एजेंट्स आर ट्यूमर प्रोड्यूसर। फर्स्ट पॉइंट लिखिए इसमें, इन दिस टाइप ट्यूमर प्रोड्यूसर, in this type bacteria or any other parasite are included. In this type bacteria or any other parasites are included which activates proto-oncogenes present inside the cells, which activates proto-oncogenes present inside the cells, which activates proto-oncogenes present inside the cells। कोई ये पूछ सकता है कि सर प्रोटो-ऑन्कोजीन क्या होता है? हमारे जीन में, हमारे डीएनए में सेल डिवीजन होना या हमारे सेल में सेल डिवीजन होना तो बहुत नॉर्मल सा बात है ना। सेल डिवाइड नहीं करेगा तो ओल्डर सेल रिप्लेस कैसे होगा? तो सेल डिवीजन इज अ वेरी नॉर्मल थिंग। तो जाहिर सी बात है सेल डिवीजन का कोडिंग हमारे बॉडी में पहले से होगा, यानी हमारे डीएनए में पहले से होगा, तभी सेल डिवाइड करता है। उन जीन्स को, अच्छा अगर वही जीन्स कॉन्टैक्ट इनहिबिशन को भूलकर सिर्फ और सिर्फ डिवाइड करें तो उन्हीं जीन्स को हम लोग बोलते हैं ऑन्कोजीन। हमारे बॉडी में कैंसर कॉजिंग के लिए हमेशा से जीन प्रेजेंट होता है, हमेशा से, उनको हम लोग बोलते हैं प्रोटो-ऑन्कोजीन्स। ये प्रोटो-ऑन्कोजीन्स अगर एक्टिवेट हो गए यानी कॉन्टैक्ट इनहिबिशन भूल चुके हैं तो यही कन्वर्ट हो जाएंगे ऑन्कोजीन्स में। प्रोटो-ऑन्कोजीन पहले से है हमारे बॉडी में, अगर ये कॉन्टैक्ट इनहिबिशन या बाकी सारे फैक्टर्स को भूल गए और सिर्फ डिवाइड करने लगे यानी ये प्रोटो-ऑन्कोजीन एक्टिवेट हो गए तो इन्हीं प्रोटो-ऑन्कोजीन को हम लोग बोलते हैं ऑन्कोजीन। और याद करो पहले क्लास में बताया था कैंसर वाले में, ऑन्को टर्म में यूज्ड फॉर कैंसर। तो अगर आप बोल रहे हो ऑन्कोजीन यानी कैंसर कॉजिंग जीन, इसको बनाओ तो बना भी सकते हो मन तो। कहां तक लेक्चर देख लिए? अच्छा केमिस्ट्री का बाकी है, बायोलॉजी पूरा हो गया, खत्म, नोट्स बन गया सारा, मतलब बायोलॉजी का सिलेबस खत्म खुद से। पार्टी सिलेबस खत्म हुआ तो पार्टी हम कहाँ बोले, हम सुन लिए तुमसे बोली मन में। कब तक छोड़ दीजिएगा? 3-4 दिन। 3-4 दिन तो 3-4 दिन में यहाँ पे काम तमाम हो जाएगा। तुम लोग क्लास, तुम क्यों नहीं क्लास ज्वाइन किए थे सुबह वाला? सर कल भी क्लास रहेगा, कल नहीं क्या रहा बच्चे? कल ज्वाइन नहीं कर पाएंगे। क्या हो गया? सर कल बहन का ऑपरेशन है वहाँ, बहन का आंख का ऑपरेशन है, क्या हो गया? सर आप आंख को गिर टाइप हो गया है, उसी का ऑपरेशन है। तुम भी जा रहे हो? हाँ सर। रिकॉर्डिंग देख लेना आराम से। तुम क्यों नहीं था? रिकॉर्डिंग देख लीजिए, शायद पता हो। नहीं तो हम क्या कहे थे कि तुम्हारे पास और कोई ऑप्शन नहीं है, वही उसमें ही कुछ ना कुछ तो करना ही पड़ेगा ना। मेरा उसी में है, केमिस्ट्री का उसी टाइम था उस टाइम नहीं, तो फिर क्लास करना था। मुश्किल से 2 दिन और चलेगा, मुश्किल से, बायोटेक का एप्लीकेशन वाला पार्ट। देख लिए पहला लेक्चर। ठीक, मुश्किल से 2 दिन और बैठे रहिए, फिर वो भी खत्म हो जाएगा। आज कितना धीरे धीरे पढ़ाया हूं,
एकदम एक एक वर्ड करके, तब जाके। कोई एक लड़की भी थी, हाँ हम लोग में से नहीं थी कोई। तुम्हारे में से ही थी, बस तुम उसको जानते नहीं। पूछो, जानती है पहले से, पूछ लो। हाँ जानते हैं। ठीक है, नेक्स्ट देखो, डिटेक्शन। हेडिंग बनेगा डिटेक्शन। आखिर पता कैसे करते हैं कि कैंसर हुआ? इसी में नहीं, एजेंट खत्म, अब डिटेक्शन। पहला लिखिए डिटेक्शन के अंदर, पहला बायोप्सी। सुने हो ना नाम? बायोप्सी करेंगे तो कैंसर का पता चलेगा। बायोप्सी लिखिए क्या होता है, ध्यान से लिखिए। हिस्टोपैथोलॉजिकल टेस्ट, हिस्टोपैथोलॉजिकल टेस्ट, हिस्टोपैथोलॉजिकल टेस्ट। यानी जहां पे आपको शक हो कि इस जगह पे कैंसर हो गया, तो वहां का टिश्यू काट कर ले जाइए, उसको पैथोलॉजी में टेस्ट कीजिए, और फिर पता चल जाए कि इसमें कैंसर है, abnormal ग्रोथ हो रहा है या नहीं हो रहा। तो अब मान लो किसी को लीवर में कैंसर का टेंशन है, तो पहले पेट फाड़ेंगे, लीवर का टिश्यू काट के निकालेंगे, तब टेस्ट करेंगे, तो हो गया, है ना। तो एक पॉइंट और लिखिए इसमें, इट इज मेनली यूज्ड फॉर एक्सपोज्ड ट्यूमर्स, इट इज मेनली यूज्ड फॉर एक्सपोज्ड ट्यूमर्स। यानी बॉडी के बाहर जो ट्यूमर हो उस पे ही बायोप्सी करते हैं नॉर्मली। मेनली यूज्ड फॉर एक्सपोज्ड ट्यूमर। यूटेराइन बॉडी के अंदर थोड़ा ना, वेजाइना से ओपनिंग है कि नहीं है? दो तीन नाम एक्स्ट्रा भी रहेगा, और जब एक्स्ट्रा नाम देखे तो उसको बस कॉपी का शोभा बना के रख दीजिएगा। अगला पॉइंट देखिए, एक्स्ट्रा है साइटोलॉजिकल पैप टेस्ट, साइटोलॉजिकल पैप टेस्ट, साइटोलॉजिकल पैप टेस्ट, साइटोलॉजिकल पैप टेस्ट। देखिए, फॉर सर्वाइकल कैंसर, साइटोलॉजिकल पैप टेस्ट, ये सर्वाइकल कैंसर के लिए करते हैं। ये दोनों ही बाहरी ट्यूमर है। सर्वेक्स बॉडी के अंदर के बाहर है? सर्वेक्स बाहर है। वेजाइना ओपनिंग है ना, वेजाइना का जस्ट माउथ हल्का सा मुश्किल से 1 इंच अंदर गया तो मिल गया सर्वेक्स। ठीक है, तो उसको बॉडी का बाहरी हिस्सा बोलेगा। मान लो कोई बोलेगा थ्रोट, बॉडी के अंदर की बाहर है, तो ऐसे तो लग रहा है कि अंदर है, कितना अंदर है, जस्ट ओपनिंग के पास ही है। ठीक है, इंटरनल उसको बोलते हैं जहां तक पहुंचने के लिए आपको ऑपरेट करना पड़े। थ्रोट तक पहुंचने के लिए, या जैसे भी कोविड का टेस्ट हो रहा था, स्वैब निकाल रहे थे गला से, गला ही तो अंदर है, तो क्या उसको ऑपरेट करके निकाला था स्वैब, मुंह खुलवाए, बड़ा सा टिश्यू लिया, अंदर पहुंचा दिया। अगला लिखिएगा सीटी स्कैन। सीटी स्कैन का फुल फॉर्म बताओ। वेरी गुड। सीटी स्कैन, सीटी का पूरा नाम होता है कंप्यूटेड टोमोग्राफी। सीटी सुनिए, हाँ, कंप्यूटेड टोमोग्राफी स्कैन का भी सुनी? नहीं, आप ही कभी बताया। हम बताए थे समझ में, तुमको याद नहीं बताए थे, नहीं बताए थे। वहां भी एक बार आया था सीटी स्कैन, 110% कंफर्म। आपको जो शक होता है आपको एमआरआई भी बताए थे। एमआरआई बताए थे। एमआरआई ये हमको पता था, सीटी भी है। ठीक है, सीटी स्कैन लिखिए, कंप्यूटेड टोमोग्राफी, ब्रैकेट में फुल फॉर्म लिख लीजिए, और जो इंपॉर्टेंट बात है वो लिखिए, आयनाइजिंग रे इज यूज। कंप्यूटेड टोमोग्राफी बस इसमें फॉर सर्वाइकल ट्यूमर है। हाँ, साइटोलॉजिकल पैप टेस्ट में। नेक्स्ट इज सीटी स्कैन। इसमें क्या लिखा है? आयनाइजिंग, आयनाइजिंग रे इज यूज। आयनाइजिंग, नॉन आयनाइजिंग रे तुम लोग पढ़ चुके हो, तो याद रखना सीटी स्कैन में आयनाइजिंग रे यूज करते हैं, इसीलिए ये सब खतरनाक होता है। ज्यादा कीजिएगा
तो मे बी म्यूटेशन ही कर दे डीएनए में, ठीक है। और मान लो म्यूटेशन प्रोटो ऑन्कोजीन में होकर ऑन्कोजीन में कन्वर्ट हो गया, तो पहले से कैंसर नहीं था, सीटी स्कैन कराने गया तो कैंसर हो गया, तो सब रिस्की होता है। इसलिए डॉक्टर बोलता है अवॉइड कीजिए, एक्सरे सीटी स्कैन से अवॉइड कीजिए। अगला लिखिए। अब जब कोई ऑप्शन नहीं है, सस्ता है, मान लो गरीब आदमी है, उसको 10,000 का एमआरआई बोलोगे तो वैसे भी मर जाएगा, इससे बढ़िया ठीक है 1,000 रुपए का तो सीटी स्कैन ही करा, चांसेस है थोड़ा सा कि बीमार पड़ जाओ, थोड़ा सा चांसेस है। ऐसा भी नहीं कि एक बार गए सीटी स्कैन करा तो कैंसर हो ही जाएगा, ये भी तो नहीं है। तो हर चीज का प्रोज और कॉन्स होता है, दोनों को बैलेंस करके देखते हैं, ठीक है। अगला लिखिए एमआरआई, पूरा नाम लिखिएगा। याद था ना, तो थोड़ी देर पहले बोल रही थी अभी तो बोली हमको याद था, बुक में पढ़े थे। मैग्नेटिक रेजोनेंस इमेजिंग, हाँ याद आ गया, क्या याद था? फिर से बोलो याद था? नहीं अभी भूल गए थे। मैग्नेटिक फर्स्ट वर्ड भूल गए थे। रेजोनेंस इमेजिंग, मैग्नेटिक रेजोनेंस इमेजिंग। केमिस्ट्री खत्म हो गया पहचान? भी हो रहा है। ठीक, तुम लोग का केमिस्ट्री कितना बचा है? अभी 2 चैप्टर बचा है। 1 से 2 चैप्टर। तब से टेस्ट लेंगे। हाँ देखो याद है हमको, बुक अगले क्लास में निकाल दो दोगे, टेस्ट प्लान होना शुरू हो गया। और सवाल वाला और सवाल बोल दिए थे, अच्छा हाँ वो वाला, हाँ। तो सीबीएसई का। और तुम्हारा फिजिक्स का भी टेस्ट? हाँ पता है, 10-15 टेस्ट ले लीजिए। स्टार्ट कर रहे हैं हम, चाह रहे हैं कि जब तक मैं, क्योंकि सिलेबस तीनों 31 के बाद हम जो टेस्ट लेने वाले हैं उसका क्वेश्चन अभी से सेट करना चाहते हैं कि बाद में ही नहीं क्वेश्चन सेट नहीं हुआ इसलिए टेस्ट नहीं हो पा रहा है, तो हम कल से बैठ के क्वेश्चन सेट कर लेंगे। हम लोग भी, तुम लोग का भी। हाँ तो पहला टेस्ट तुम्हारा पहले पीछे से लेंगे बायोलॉजी में, ताकि ये लोग भी कवर हो। हाँ तो आप तो बोले थे नहीं एक तो बच्चा देगा, नहीं आप बोले एक तो बच्चा थे, देगा। आप एक बात पे नहीं तू रहे। अपने से मतलब रख पहले तो। नहीं नहीं, ये नहीं। मतलब नहीं कि बाकी को भी देना, होना चाहिए। बात वो तो हम कर लेंगे, टेंशन नहीं है, वो हम समझा लेंगे कितना आना चाहिए कितना नहीं आना चाहिए, तेरे को तो देना ही और बाकी भी देगा। हम लोग पहला टेस्ट ह्यूमन हेल्थ एंड डिजीज और बायोटेक फर्स्ट, 2 चैप्टर 31 के बाद ही होगा, मेंटली प्रिपेयर हो जाइए। बायोटेक फर्स्ट चैप्टर खत्म हो चुका है, टर्म 1 का हम नहीं करेंगे, टर्म 1 का नहीं लेंगे भी। अभी एग्जाम देंगे। हाँ लेंगे भी, सेकेंड टर्म का ठीक है। अभी ये कंप्लीट भी नहीं तो हुआ। करो, कंप्लीट करो, कौन रोका है? अभी 31 में टाइम है ना, 31 भी कल नहीं है, 3 दिन है। 31 तारीख को लीजिए। 31 के बाद 1 या 2, 1 नहीं 2 से चालू होगा, मे बी मोस्ट प्रोबेबली ऑलमोस्ट 99% चांस है। 2 को तो छुट्टी रहता है। उल्टा लटका दूंगा, बता रहा हूँ 2 को छुट्टी रहेगा। हाँ 1 को रहेगा, तो उस छुट्टी में हम लोग पढ़ेंगे। हाँ प्रिपरेटरी लीव। फिजिक्स के साथ तो रेडी रहा, फिजिक्स का हम कोई भी रैंडम चैप्टर डालेंगे, 2 दिन पहले बस बताएंगे। हम फिजिक्स का नहीं लेंगे। कोई भी 2 दिन पहले बस बताएंगे। क्या है मतलब तेरे को पूरा ही वाइज करना। 6 महीने पहले वाला हम क्या बोले, 2 दिन पहले हम बताएंगे, तू पूरा पढ़ के रख, भैया रिवाइज करेंगे 2 दिन। आप चैप्टर थोड़ा दिमाग पे जोर डालिए और पता कीजिए कौन सा चैप्टर है, कितना बड़ा चैप्टर आपको समझ में आ जाएगा। कोई भी बच्चा नहीं कर पाएगा, कोई बच्चा नहीं कर पाएगा, कोई बच्चा नहीं निकालता दुनिया में। 4 दिन पहले बस रिवाइज 1 दिन में 11 12 पूरा फिजिक्स केमिस्ट्री बायो सब करता है। रिवीजन भी ना सारा पढ़ा हुआ साल भर का बेकार है। हाँ सही बोले। सही नहीं है, हमको लगता है नहीं लगता ना, तो ठीक है सीख लोगे फिर, बस एक बार नहीं देगा। सिर्फ क्वेश्चन आंसर रहेगा ना, ऑब्जेक्टिव नहीं ना। 3 दिन पहले कौन बताता है कुछ objective भी सिलेबस है। में हम लोग ऑब्जेक्टिव नहीं आएगा। नहीं आएगा फिर भी ऑब्जेक्टिव ही तैयारी होता, असल ज्यादा नहीं रहेगा ऑब्जेक्टिव, 5 से रहेगा 10 रहेगा, लेकिन रहेगा। बिना ऑब्जेक्टिव का तुमको खाली क्वेश्चन पॉइंट वाइज रखोगे, ये नहीं। लेके आए हैं केमिस्ट्री का, देखिए केमिस्ट्री अच्छा देखेंगे आराम से। पहले हमको जब बोले तैयारी शुरू कीजिए, बायोलॉजी का सिलेबस बता दिया, टर्म 2 का आ गया? नहीं बायोलॉजी का सिलेबस बता दिया हूँ, देख लेंगे। सुन ले पहले। बायोलॉजी का सिलेबस बता दिया हूँ, क्या क्या, ह्यूमन हेल्थ एंड डिजीज डिजीज और बायोटेक फर्स्ट चैप्टर,
मेंडेलियन का पूछते हैं, मेंडेलियन ऑफ एक भी रिकॉर्डिंग तू जो पढ़ा वही हम पूछ ले। नहीं तो नहीं पढ़े हैं अभी, अच्छी पढ़ना बात। बाकी है। हाँ तो ठीक है, फिर तो और अच्छा। बहुत ठीक दिन से वो हम टाल रहे हैं, इसीलिए उसी बहाने पढ़ रहे हैं, इसलिए। है। और रिचा, तुम्हारा सिलेबस खत्म हो चुका है, 2 दिन इंतजार करो, तुम्हारा टेस्ट 2 दिन के बाद ही हो जाएगा। पूरा होल सिलेबस सिर्फ बायो, जितना हो सकता है उतना रिवाइज करो, क्योंकि तुम रिसेंट में पढ़ी हो। मैक्सिमम लेक्चर तो तुमको आधा से लेक्चर तो 15 दिन के अंदर दिए हैं। कोई बात अरे अरे अरे, तुम नहीं बोलना चाहिए रुलाने की लड़की, है ना। खुश है वो टेस्ट के नाम पे। पहला टेस्ट दे दी बेचारी, है ना, पहला ही हो रहा, खुशी होना चाहिए। एमसीक्यू से दीजिएगा। इसको सिर्फ एमसीक्यू, उसको नहीं, सिर्फ इसको सिर्फ एमसीक्यू आएगा ही पूरा, कौन सा MCQ नहीं आएगा, पूरा नहीं है, 50%। 50%। हाँ, तो लॉन्ग आंसर क्वेश्चन में हिंदी है, हिंदी वाला नहीं के बदले कम से कम जो 50% संभाल सकते हो वो तो संभाल लेना। बोलिए आपको दिक्कत हो जाएगा। दिक्कत क्या होगा, कोई और मास्टर को पकड़ेंगे, चेक कर लें। कोई और को पकड़ेंगे, एक कॉपी कोई भी चेक कर देगा। क्वेश्चन ही नहीं आएगा लिखने। बस प्रॉब्लम हुआ है कि हमको आइडिया नहीं कि क्वेश्चन क्या दें, क्या पूछेगा हिंदी में। अब इंग्लिश का हिंदी नहीं समझ में आया तो हम क्वेश्चन क्या दें। कॉपी चेक करवाना आसान है, एक आदमी का कॉपी चेक हो सकता है, लेकिन एक आदमी का क्वेश्चन सेट करने बोलेंगे तो उसके लिए पढ़ना पड़ता है, किसे बोलेंगे क्या दें, तो वो कोई नहीं करेगा, लेकिन कॉपी चेक कर देगा कोई भी। एक कॉपी मतलब मुश्किल से 5 मिनट एक लगेगा, बुक उठाइए, उठा के दे दीजिए। बस यही जानता है। चल, एनसीईआरटी का क्वेश्चन। एमआरआई मैग्नेटिक रेजोनेंस इमेजिंग, मैग्नेटिक रेजोनेंस इमेजिंग हो गया। इसमें पहला पॉइंट लेके नॉन आयनाइजिंग रे इज यूज्ड, इंपॉर्टेंट पॉइंट है, नॉन आयनाइजिंग रे इज यूज्ड, नॉन आयनाइजिंग रे इज यूज्ड हो गया। नेक्स्ट पॉइंट, मोर एक्यूरेट देन सीटी स्कैन, मोर एक्यूरेट देन सीटी स्कैन। अच्छा सीबीएसई वालों, आपका फिजिक्स का हम सिलेबस दे रहे थे, डिलीटेड बहुत सारा टॉपिक डिलीट है, जैसे रिफ्लेक्शन ही पूरा पूरा डिलीटेड है। हाँ बिल्कुल, कल हम लोग पढ़े रिफ्लेक्शन तो आसान है, वही ना, रिफ्रैक्शन रिफ्रैक्शन और आसान है। हाँ रिफ्रैक्शन आसान ऐसे आसान तो कोई नहीं है, ऐसे आसान है। फिर तुम्हारा पूरा पूरा जो इंस्ट्रूमेंट है वो हटा दिया, टेलीस्कोप ये सब हटा दिया, वो सब तो आसान है, बच्चा हो गया। सब तो बच्चे वाला है, हार्ड ही क्या है। वेव वेव बोलिए तो वेव, हाँ मानेंगे हम, हाँ वेव मानेंगे, हिला देता है वेव। वेव से पहले काम कर लो, जो आकाश वाला भेजे था ना वेव, छोड़ दीजिए आप। उसको एक बार देख लो। देख लिए हमको उसी से समझ में आकाश का नोट्स अच्छा नहीं रहता, आकाश का नोट्स अच्छा ही रहता। बहुत बड़ा बड़ा नोट, मतलब बहुत पूरा फिगर ही रहता जब हम नोट्स रिवाइज करने जाते हैं। रिवाइज देखो, यही ये अंतर होता है। देखो ये पढ़ने वाला जो बच्चा लोग होता है ना, वो टीचर जो बोर्ड पे लिखवाया वो सिर्फ नहीं लिखता, जो बोलता है ना वो भी लिखता है। तो फिर क्या, जो बोला होगा सब तुम्हारे हाथ में लिखा, कॉपी में लिखा हुआ है, तो फिर क्या फिर भी ज्यादा नहीं रहता, चाहता नहीं रहता मतलब अच्छा। अरे वो जो बोलता है वो सब लिख ही देता है। वो तो हम एलन वाले में लिखे हैं हर चीज। एलन वाले में बोलता है, उसमें बोलता ही क्या हाँ, है, नहीं बोलता है, डायग्राम बोलता है, डायग्राम जो वो लिखते हैं ना वही बोलते हैं। नहीं, बहुत कुछ ऐसा होता है। आकाश वाला हमको बहुत अच्छा लगता है, जिसको जैसा। खैर कोई नहीं, चलो बाद में डिस्कशन करेंगे। कहने का मतलब कि बहुत सारे टॉपिक्स रिलेटेड है सीबीएसई वालों आपके लिए, नहीं पढ़ेंगे रिलेटेड है। ये लोग खुद ही हाथ खड़ा किया। बायोलॉजी में इकोसिस्टम हो गया, देखा कोई लेक्चर? नहीं, इवोल्यूशन, अच्छा इको थी, इकोलॉजी, इकोलॉजी में इकोसिस्टम सेव किए, वो हम लोग को नहीं है, नहीं तो अभी नहीं देखेंगे। क्या नहीं है, वही तो कह रहे नहीं है। ये लोग खुद ही रिलेटेड वाला पार्ट नहीं देख रहा, बट नीट में आएगा। हाँ तो उस टाइम में देखेंगे, तो बाद में पढ़ लेंगे। रिवाइज हम आज के कर देंगे, बाद में पढ़ेंगे। तो 11th छोड़ देंगे, 12th ही पढ़ते रहेंगे एग्जाम के बाद भी। देखा था ना कोटा फैक्ट्री में आधा सिलेबस पढ़ के कट ऑफ जितना पास किया था। कोटा फैक्ट्री जब बन रहा था ना तब कट कम जाता था। हम लोग में भी एडवांस का 200 जाएगा। बस डीलिंग हो गया। मेरे टाइम में नॉन आयनाइजिंग रेज यूज हो गया। 400 जाएगा। एक बार नीट दे लो, उसके बाद सब हम से मिलोगे, उस वक्त बात करेंगे। आप ही चलेगा ना दिलाने? हाँ भैया चलेंगे, हमको नहीं दिलाना। आप भी चले जाइएगा हम लोग के बदले। हम लोग के साथ जीतू चलेंगे। भैया गए थे ना, अब तो भैया जाएंगे। नॉन आयनाइजिंग रेज यूज हाँ वो क्या? आप सुनिए ना, आप बहुत लेट आए हो तुम। आप जो सिमटे डालिएगा हमको बोलिए, हम वो चीज
अच्छा हम पॉइंट। लोग जो घंटे डालेंगे वो डालना ना बेवकूफ। हाँ, हमको बता अगर देना आगे सारा। पीछे रहेंगे तो नहीं कुछ समझ में आएगा तो उनके तरफ नहीं इशारा करेंगे। घंटा ज़्यादा तेज है। दानिश सर मार लगा। छाप देना। दानिश सर रानी सर को अभी बोलना। मास्टर पढ़ाया था नहीं समझ में आया, सर का मास्टर चेहरा पढ़ाया याद था। आएगा। कोई नहीं, अगला पॉइंट, मोर एक्यूरेट देन सीटी स्कैन। तुम भी देगी रिसा नीट? हाँ। नहीं, ये पहले हाथ बढ़ा के भी है। अरे बच्ची तू दे, तो कम से कम बायोलॉजी इतना अच्छे से पढ़ लेना, अगर 12th वाला भी सब कुछ याद रहेगा ना, बाकी सबसे अधिक नंबर ले आएगी। निकलने वाला नहीं है लेकिन। निकालने वाला नहीं है तो हम साफ साफ बोल देते हैं, लेकिन बाकी लोगों से अच्छा नंबर आएगा, कम से कम इज्जत बढ़ जाएगा अपने नजर में, ये हम बता देते हैं। ऐसे ही जब बच्चा हिंदी पढ़ती है। ऐसे ही हम लोग का इज्जत छोटा आदमी का लाल आदमी का। तुम्हारा तो दर्द समझ सकते हैं, घर के छोटे हो, तुम भी घर के सबसे छोटे हो ना? हाँ, हम छोटे भी है, बड़े सबसे बड़े। मैं भी। तुमसे छोटा कौन है? एक भाई एक बहन हो? तो बहन छोटी है, किस क्लास में? 8। बहुत छोटी है, तब तो मेरी इज्जत भी होगा। बहन बट बहुत छोटी है। एक भाई एक बहन वालों को ज्यादा फर्क नहीं पड़ता, घर का सबसे बड़ा बेटा भी और घर का सबसे छोटा बेटा भी तुम ही हो, तो घुमा फिरा के बात सही हो जाता है। घर के अंदर में थोड़ा इज्जत होगा। बेटे हैं प्लस बड़े हैं। मेरा तो हमारे घर में आप रहते तो फिर भी चलता है कंपटीशन। हाँ, चलना ही बनता है, एकदम बनता है। चलिए ट्रीटमेंट। अच्छा एक मिनट। एक पॉइंट और लिख लो, एक्सरे इज ऑल्सो यूज्ड। इसी में MRI में। नहीं, हमारा ये एक्सरे क्या है, डिटेक्शन में एक और पॉइंट सिटी में एक्सरे क्या, सिटी स्कैन एक्सरे सीटी स्कैन हमारा ही हो गया। उसके बाद एक और पॉइंट, एक्सरे इज ऑल्सो यूज्ड इन डिटेक्शन ऑफ कैंसर। एक्सरे इज ऑल्सो यूज्ड इन डिटेक्शन ऑफ कैंसर। हाँ, हड्डी का कैंसर दिखाएगा। और ये भी आयनाइजिंग रेडिएशन यूज करता है। बैक में यूजेज आयनाइजिंग रेडिएशन। नहीं नहीं आता। डिटेक्शन ऑफ क्या? यूजिंग डिटेक्शन ऑफ सीटी भी आयनाइजिंग है और एक्सरे भी आयनाइजिंग है। मॉलिक्यूलर में बता चुका है, बात है दोबारा। दो बार बता दिया। एक्सरे इज ऑल्सो यूज्ड इन डिटेक्शन ऑफ कैंसर, ब्रैकेट में यूजेज आयनाइजिंग रे। एक बहुत एक्स्ट्रा पॉइंट है जो पहले बाबा आदम के टाइम में एम्स में पूछता था। एक एंटीबॉडी नाम है हर्सेप्टीन। एक एंटीबॉडी नाम है हर्सेप्टीन। हम लोग को नहीं आया। नहीं है गारंटी। ये जो हर्सेप्टीन है, इसका यूज हम लोग आजकल ब्रेस्ट कैंसर को डिटेक्ट करने के लिए करते हैं। ब्रेस्ट कैंसर आज के टाइम में बहुत ही कॉमन टाइप का कैंसर हो चुका है, ब्रेस्ट कैंसर। अक्सर आफ्टर प्रेगनेंसी या आफ्टर चाइल्ड बर्थ, जब लैक्टेशन पे भी होता है। लैक्टेशन के बाद होता है, नहीं जीन्स तो शुरू से होता है, बट वो एक्टिवेट लैक्टेशन के बाद होता है। तो अगर कभी भी कुछ गांठ ऐसा फील हो, गांठ यानी एक जैसे गिल्टी, सुनो गिल्टी कहीं पे फूल गया और थोड़ा हार्ड मसल से, तो अगर कहीं भी गांठ ऐसा फील हो तो कभी भी लेट नहीं करना चाहिए। तुरंत जाकर फीमेल डॉक्टर, गायनेकोलॉजिस्ट से मिल लीजिए या ऑन्कोलॉजिस्ट से मिल लीजिए, बहुत जरूरी है, क्योंकि बहुत कॉमन है। ऑन्कोलॉजिस्ट से मिलना चाहिए। पहले एक बार कंफर्म तो कर लो कैंसर ही है, पहले गायनेकोलॉजिस्ट मिल लो, वो बता देंगे कि बाबू कैंसर है क्या है, उसके बाद जाएंगे इलाज कराने स्पेशलिस्ट के पास। पता चला था कुछ और प्रॉब्लम, क्योंकि आफ्टर प्रेगनेंसी जब लैक्टेशन शुरू होता तो बहुत तरह का प्रॉब्लम्स होता है फीमेल को, बहुत तरह का। कई बार जैसे मान लो, या गाय को भी, जो लोग भी गांव से जुड़ा है, गाय वाय या भैंस वैंस दूधते हुए देखा है, सुना है, तो कभी ये बात शायद सुना होगा कि गलती से भी दूध अंदर बचना नहीं चाहिए या डेली दूहना होता है। अगर कोई दिन मिस हो गया तो गाय बीमार पड़ जाएगी। सुने ऐसा? नहीं, गाँव कहीं कितना दिन ऐसा इसलिए होता है क्योंकि जैसे थन है गाय का, तो दूध जहां से निकलता है वहां पे ओपनिंग है, तभी तो दूध बाहर आता है। और अगर अंदर में दूध रहा, उधर में दूध रहा, मिल्क रहा, तो उस ओपनिंग से इंफेक्शन अंदर जाएगा। और क्योंकि मिल्क में शुगर है, मिल्क में शुगर है ना, कौन सा शुगर है मिल्क में? लैक्टोज, वेरी गुड। लैक्टोज जिसपे एक्ट करता है लैक्टोबैसिलस और कन्वर्ट करता है लैक्टिक एसिड में, तो मिल्क कन्वर्ट होता है कर्ड में। आया आपने कौन सा कार्बोहाइड्रेट है, तुम आगे पूछो। नहीं सर, आज के बाद टेस्ट लेते थे, कुछ हो गया
क्या मिल्क में अरे उनका क्वेश्चन बहुत सही Visa था, के तो मन में भी आया था उनका क्वेश्चन। डायरेक्ट लड़ता है। अभी लॉन्ग आंसर वाला जो हम टेस्ट लेंगे उससे बेहतर डायरेक्ट लड़ेगा। एमसीक्यू का गारंटी नहीं होता, एमसीक्यू का गारंटी नहीं होता, लेकिन जब लॉन्ग आंसर का बात आएगा एनसीईआरटी का क्वेश्चन आंसर बना लो बस, देखते हैं। हाँ देख लीजिए। हाँ, और अगर में प्रीवियस ईयर। ठीक है, तो एक इधर हो गया। तो अगर कोई प्रेग्नेंट फीमेल या लैक्टेटिंग मदर है, क्या तो वो लैक्टोबासिलस है। अबे लैक्टोबैसिलस नहीं, एक बात है, लैक्टोज होता है शुगर, जिसमें बैक्टीरिया घुसा, इन्फेक्ट किया और वहां पे इन्फेक्शन कॉज कर देगा, तो दूध ही जम जाता है। या फिर कई बार माउथ पे कोई हार्ड शुगर या कोई और केमिकल अगर जमा हो गया, तो अब जो भी दूध बनेगा वो बाहर निकलेगा नहीं, इन्फेक्शन हो गया तो थोड़ा सा स्वेलिंग होगा, पेनफुल हो जाएगा। अब मान लो स्वेलिंग है, अब तुमको अंदर से दूध दिख नहीं रहा, तुम दबा रहे हो, क्योंकि बहुत कभी कोई दूध निकाला है गाय का अपने हाथ से नहीं, हाँ सर, बहुत ताकत लगाना पड़ता है। मतलब लगता है कि बस वैसे खींच दिया और निकल गया ना, मजा आ जाता है। एक तो फिसलता है इतना है। अपना हाथ में जितना ताकत है ना, समझ लो सब लगाओगे तब दूध निकलेगा। आपने कितना हाँ, कोशिश किए थे। तो पता चला गाय का वो था, तो वही बाहर आ गया। अरे ये तो और है, रोबोट नहीं थी, खाली बाहर आ गया हाथ में। इसका तो और जबरदस्त लॉजिक है। और नीचे नहीं खींचते ताकत लगा के, तो दबाते हैं। जैसे मान लो ये है ना, इसको दबाए जोर से और फिर ऐसे किया तो सीधा धार आता है। बहुत जोर से दबाना होता है। मतलब तुम अपना पेन पकड़ो, जितना जोर से पकड़ सकते हो ना मैक्सिमम, वो भी लगातार। हाँ वो भी लगातार। मतलब हम लोगों से नॉर्मली नहीं होगा। हम बहुत ताकत लगा के थक गए थे, मतलब ये बहुत छोटा का बात है, 3, 4 या 5 में रहे होंगे। पूरा ताकत लगाने के बाद 2-4 बूंद निकला, उसके बाद हम जाके बैठ गए, बहुत ताकत लग गया। तो बहुत ताकत लगाना पड़ता है। तो सोचो उसी तरह अगर कोई लैक्टेटिंग मदर है, उसका बच्चा दूध पी रहा है और वो बच्चा सही से दूध नहीं पिया, कुछ दूध अंदर बच गया, तो मदर में उसी तरह से इन्फ्लेमेशन हो जाएगा, क्योंकि वहां भी निप्पल है, ओपनिंग है, इन्फ्लेमेशन हुआ तो इश्यू, स्वेलिंग। कई बार माउथ ब्लॉक हो जाता तो मिल्क बाहर आता ही नहीं, जिसको कॉमनली बोलते हैं दूध सूख गया। दूध एक्चुअली सूखता नहीं है, माउथ ही जाम हो जाता है। तो बहुत सारा इश्यूज होता है। तो इसीलिए गांठ दिखा इसका मतलब ये नहीं कि सीधा कैंसर हो गया, अरे बहुत सारे कारण हो सकता है। बट हाँ, लैक्टेशन के बाद किसी भी फीमेल को लगातार ये चीज चेक करना चाहिए कि ब्रेस्ट पे कोई ट्यूमर या कोई गांठ ऐसा तो नहीं बना है। ये डॉक्टर भी हमेशा बोलेगी, प्रेगनेंसी के वक्त लगातार डॉक्टर के पास जाना ही होता है, डॉक्टर भी हमेशा बोलती है चेक कीजिए, चाहे कोई भी हो, मेल फीमेल, अपने पूरे बॉडी को चेक करते रहो। कोई चेंज, जरा भी चेंज, कुछ ना कुछ का इशारा होता है, नोटिस करना चाहिए। तुम्हारे बॉडी का भी एक लैंग्वेज है, तुमको पहले सिग्नल देता है कि कुछ हो रहा है, हम इग्नोर करते हैं, समझे बात, हम इग्नोर करते हैं। वीकनेस होना शुरू हुआ, लगता है नहीं 2 दिन से खाना नहीं खाया इसलिए वीकनेस हो रहा है। अभी कोई और कारण भी हो सकता है, एनालाइज कर, पहले भी कभी 2 दिन नहीं खाया जैसे वीकनेस होता था नहीं होता था, अचानक चक्कर आया, क्यों अभी क्यों आया, डाइट में कमी हो रहा है, क्या बात है, बहुत सारा चीज होता है। आयरन कम हो गया, हीमोग्लोबिन कम हो गया, क्या बात है, तो रोज रोज डॉक्टर के पास ही दौड़ते रह जाएंगे। एनालाइज कीजिए, एनालाइज। हर दिन डॉक्टर के पास जाना जरूरी नहीं होता, एनालाइज करना होता है। ये ट्रेंड पता चलता है, हमको हमेशा हो रहा था, ठीक है, इट्स नॉर्मल, अचानक से हो गया, नॉर्मल नहीं, समझे। तो हर्सेप्टिन को ब्रेस्ट कैंसर के लिए यूज करते हैं मैमोग्राफी में, बट लिखना मत, अगला डाली हेडिंग ट्रीटमेंट। ट्रीटमेंट पहला पॉइंट दीजिए, सर्जरी। इसमें कुछ नहीं लिखा होगा, सर्जरी क्या होता है पता है ना, काट के निकाल दिए। जिस टिश्यू में आपको लगा कि यहां कैंसर है, उसको काटे और निकाल दिए, सर्जरी पहला। दूसरा लिखे रेडियोथेरेपी। रेडियोथेरेपी लिखिए इसमें, रेडियो आइसोटोप्स आर यूज्ड। रेडियो आइसोटोप मतलब बताओ, आइसोटोप्स, रेडियो एलिमेंट्स।
क्या? बिल्कुल, रेडियो एक्टिव एलिमेंट नहीं होगा, एलिमेंट का रेडियो एक्टिव आइसोटोप। जैसे आयोडीन रेडियो एक्टिव है नहीं, लेकिन इसका आइसोटोप रेडियो एक्टिव है। ठीक है, तो लिखिएगा रेडियो आइसोटोप्स आर यूज लाइक I-131। रेडियो आइसोटोप्स आर यूज लाइक I-131। देखो आयोडीन का 131 वाला रेडियो आइसोटोप ये यूज करते हैं। हाँ, इन थायराइड कैंसर, थायराइड कैंसर जो होता है उसमें I-131 यूज करते हैं। नेक्स्ट पॉइंट लिखिए, इन दिस केस affected cells are treated lethally। In this case affected cells are treated lethally। lethally यानी ऐसे कि वो अफेक्टेड सेल मर जाए। treated lethally and healthier neighboring cells remain protected and healthier neighboring cells remain protected। ठीक है, remain protected ब्रैकेट में लिख लीजिएगा, इट इज मोस्टली डन आफ्टर सर्जरी। इट इज मोस्टली डन आफ्टर सर्जरी। इट इज मोस्टली डन आफ्टर सर्जरी। अगला पॉइंट, अगला हेडिंग का लिखिए, कीमोथेरेपी। अच्छा भाई, जिस केस में सर्जरी नहीं होता उसमें ये नहीं होता है रेडियोथेरेपी? हो सकता है, बट नॉर्मली सर्जरी की बात करते हैं। अगला अच्छा, केमिकल वाला कीमोथेरेपी क्या है देखेंगे। कैंसर आप होता है। बताए थे ना कीमोथेरेपी। लिखिए कीमोथेरेपी। इसमें तो ड्रग्स का इस्तेमाल, क्या? इसमें ड्रग्स का इस्तेमाल। लिखिए डिफरेंट मेडिसिन आर यूज्ड। डिफरेंट मेडिसिन आर यूज्ड। हो गया? बताइए ल्यूकेमिया में किसको यूज कर रहे थे? हाँ, किसको यूज कर रहे थे? कुछ पढ़े थे? बायोमॉलिक्यूल्स में पढ़े थे? विनक्रिस्टीन और विनब्लास्टीन याद आ रहा है? सेकेंडरी मेटाबोलाइट था। लिखिए मेनली विनक्रिस्टीन एंड विनब्लास्टीन। मेनली विनक्रिस्टीन एंड विनब्लास्टीन। VINCRIS VINCRISTINE विनक्रिस्टीन and DINE विनक्रिस्टीन एंड विनब्लास्टीन VINBLASTIN विनब्लास्टीन। विनक्रिस्टीन and विनब्लास्टीन are used in treatment of leukemia। Are used in treatment of leukemia। हाँ सर, हाँ ठीक। Vincristin and vinblastine are mainly used in treatment of leukemia। हाँ नेक्स्ट देखो साइड इफेक्ट। हाँ, हेयर लॉस एंड अनीमिया।
साइड इफेक्ट हेयर लॉस एंड अनीमिया हो गया। चौथा हेडिंग बनाओ इम्यूनोथेरेपी। इम्यूनोथेरेपी, इम्यूनोथेरेपी लिखिए इसमें अल्फा इंटरफेरोन। इंटरफेरोन ऐसे लिखना, अल्फा इंटरफेरोन। अच्छा हम तो शाम में करोगे ना क्लास में? कोई नहीं भाई उधर भी जरूरी है, छोड़ भी नहीं सकते। अल्फा इंटरफेरोन इसको लिखिए, इज कॉल्ड बायोलॉजिकल इम्यून मॉडिफायर। बायोलॉजिकल इम्यून मॉडिफायर, बायोलॉजिकल इम्यून मॉडिफायर। ये जो अल्फा इंटरफेरोन है ना, ये बायोलॉजिकली इम्यून सिस्टम को स्ट्रांग बनाता है, जिससे कि हमारा इम्यून सिस्टम खुद ही कैंसरस सेल को पहचाने और डिस्ट्रॉय कर दे। एक पॉइंट लिखिएगा, एक्टिवेट्स द सेल ऑफ इम्यून सिस्टम। चले लिखो, उसके बाद खुद ही समझ में आ जाएगा। Activates the cells of immune system, activates the cells of immune system to identify cancerous cells, to identify cancerous cells and destroy it. Identify cancerous cells and destroy it. मतलब समझ गया है ना? चलिए यहीं पे खत्म हुआ आपका कैंसर। क्लास रखिएगा सुबह वाला भी और शाम वाला भी। ज्वाइन करना है, टेस्ट है ये ज्वाइन तो करना। ये आप प्रैक्टिकल हम क्या करें, जाके हम केमिस्ट्री पढ़ेंगे तो उसका क्लास ज्वाइन करने से क्या लगेगा? टेस्ट है, उस टाइम टेस्ट है। कितने बजे टेस्ट है? 9 बजे। कितने बजे तक? 1 घंटा। 10:30। मेरा टेस्ट, मेरा क्लास 11 बजे से। आने लेकिन लेते 11 हो जाएगा ना, 11 बजे तक आधा घंटा हो। चल पिछला लेक्चर में देखना है, वो आप नहीं करोगे क्लास, उसका कोई उपाय नहीं। आई कैन नॉट वेट। डालिए इम्यूनिटी। क्या चलो इम्यूनिटी पहली बार बोलिए, क्योंकि अकेले जाना अलाउड है, कोई और के साथ ना। एकदम नहीं, काम है भी एक साथ काम है। नहीं तो समझ में आ रहा है काम कितना इंपॉर्टेंट होगा। इम्यूनिटी यहाँ पे समझने के लिए बहुत है, इसलिए कल समझेंगे। तो कोशिश करना। छोड़ दीजिए ना, सब वेट कर रहे हैं। सब वेट करिए। कहाँ जाना है तुम लोगों को? हमको नहीं जाना है। कहाँ जाना है? जाना है कुछ काम से। काम से कहाँ? पर्सनल काम आपको नहीं तो बता। एक काम कर, पहले मामा जी से बात करा दे। नहीं घबराए। पर्सनल काम मामा जी को तो बता सकते हैं ना, हमको नहीं बता सकते। इसका पर्सनल काम हाँ? इसको पता रहेगा। ऐसा बात इसके मामा जी कहाँ से आ गए? नहीं, आ जाते हैं। कब तो छोड़ेगा? अब तो डिसाइड करेंगे जब मन करेगा तब। इम्यूनिटी इम्यूनिटी लिखे, कैपेसिटी ऑफ बॉडी, कैपेसिटी ऑफ बॉडी। इम्यूनिटी 2 दिन का है और इसमें हम नहीं होगा तो भेज देंगे, तुम लोग लिख लेना 2 पेज। नहीं उतना टाइम नहीं। लिखना होगा। ठीक है तो हम भी लिखवाएंगे, चलो बस तेजी में लिखो। कैपेसिटी ऑफ बॉडी टू फाइट अगेंस्ट, कैपेसिटी ऑफ बॉडी टू फाइट अगेंस्ट एंटीजेंस एंड पैथोजेंस, टू फाइट अगेंस्ट एंटीजेंस एंड पैथोजेंस, इसी को बोलते हैं इम्यूनिटी। इज कॉल्ड इम्यूनिटी। हमारे बॉडी का वो एबिलिटी जिससे वो एंटीजेंस और पैथोजेन को पहचाने और उससे फाइट करे, उसको क्या कहते हैं? इम्यूनिटी। कल आपका क्लास 2 घंटा के बजाय 1 घंटा ही रहेगा, 4:30 से 5:30 तुम्हारे लिए कर रहे हैं ताकि तुम पहुंच जाओ। ठीक है? अच्छा तो हम लोग 1 घंटा क्लास करके फिर घर जाएंगे।
कल केमिस्ट्री है। हाँ याद ही अलग टाइम से। खुद को मैनेज कर सकते हैं। तो एक काम करते हैं, पहला 1 घंटा हम लोग फिजिक्स पढ़ लेंगे या इकोलॉजी से कुछ पढ़ लेंगे जो कि वो मैनेज कर सके, तो हमारा पढ़ाई भी नहीं रुकेगा। तो सुबह में क्लास नहीं, हाँ, तो सुबह का क्लास नहीं, सुबह का भी रहेगा, वो एक्स्ट्रा है। शायद हमको 3 दिन नहीं आएगा। तुमको क्या हो गया? तो 2-3 दिन में तो हमको लगता है कि बारिश खत्म हो जाएगा। तो लेक्चर से हम पढ़ लेंगे। ठीक, प्रोजेक्ट चल रहा है। तो हमारा सिलेबस मोस्ट प्रोबेबली खत्म ही है। 2 दिन इसको और 1 दिन से 2 दिन मान लो उधर, तो 4 दिन, 1 दिन बफर रखते हैं, 5 दिन, मुश्किल से 5 दिन ये खत्म। 2 तक, क्या 2 तक तो आपका 5 क्लास से बोल के चल रहे हैं। 5 क्लास में जो 2-2 घंटे का क्लास होता है उसको 2 काउंट करो, ठीक है। और 2 दिन में बायोटेक का एक निकल गया, एक और 2 दिन में निकल जाएगा, 3 चैप्टर निकल गया। फिर बचेगा क्या? बस 2 इकोलॉजी का, बस 2 की 3 तुम्हारा 3 उसका लेक्चर। ये जैसे ही बायोटेक खत्म होगा ना, सुबह में इकोलॉजी चालू हो जाएगा, तो टेंशन नहीं ले, तेरे को हम छोड़ने वाले नहीं है। 31 से 2-3 तक खटा देना। तो पहले जो आप किए नहीं, लास्ट में आप प्रेशर इतना खतरनाक देते हैं। वही तो ऐसे ही 11th में आप किए थे। तुम चाह रहे करने थे का मौका नहीं, तुम चाह रहे थे कि उस वक्त जब पीक करे जब भी लोग एग्जाम चल रहा है, तो ये वही तो जो अभी बोल रहे हो सब होती इकोलॉजी वाला जो पार्ट था, हम तो उसी टाइम बोले थे आप खत्म कर चल रहा था। इक्वल 2 क्लास को किए 2 थे, 2 चैप्टर क्लास। है। कौन सा वाला? लोग बैठा हुआ था घर पे। कौन सा? 2 या 3 क्लास किए थे। अच्छा, इन लोगों के बीच में तो उस वक्त हमको ही काम था, हम ही नहीं रहेंगे तो पढ़ाएगा कौन? हम रहेंगे तभी ना पढ़ाई, हम ही नहीं है तो फिर पढ़ाई कहाँ? बट फिर भी इकोलॉजी में भी 2 चैप्टर आए, तो वो भी होता रहेगा, टेंशन नहीं लो, वो सब का आराम से होगा। बायोटेक का बड़ा बड़ा हो जाएगा 2 दिन और 2 दिन और परसों। 29 परसों, हाँ, और फिर उसके बाद इकोलॉजी चालू हो जाएगा उस जगह। इकोलॉजी, उसके बाद 3 चैप्टर। 2 तक इकोलॉजी चलेगा, सुबह में, सुबह वाला क्लास में 2 तक चलेगा। इकोलॉजी बस हम 3 लोग चैप्टर। को जो आ रहा है उस नाम से डायरेक्ट कर देते, वही वाला देखिए। ठीक है, नाम बदल दें, ठीक है। हम लोग के टॉपिक तो कोई रिलीज नहीं है, कोई ऊपर चैप्टर है। हम बायो में हाँ, चैप्टर से ऑर्गेनिज्म मुश्किल से 4 से 5 जनवरी तुम्हारा आखिरी क्लास होगा बायोलॉजी का, मुश्किल से, ठीक है। 31 से 4 से 5 हो गया, ऑफलाइन खत्म हो जाएगा, उसके बाद तुम ऑनलाइन करना। क्या? फरवरी से पहले, उसके बाद जैसे अभी बायोलॉजी चल रहा है वैसे फिजिक्स चलेगा डेली। 2 सुबह में नहीं 2 नहीं होगा, 1 ऑफलाइन में चलिए। ग्लोबल इम्यूनाइजेशन प्रोग्राम अगला पढ़िए। ग्लोबल इम्यूनाइजेशन प्रोग्राम, ग्लोबल इम्यूनाइजेशन प्रोग्राम क्या? पॉइंट है, हाँ अगला पॉइंट। हाँ, ग्लोबल इम्यूनाइजेशन प्रोग्राम was launched by WHO. Global immunization program was launched by WHO. Global immunization program was launched by WHO in May 1974. In May 1974. In May 1974. Against 6 diseases. Against 6 diseases. against 6 diseases. Against 6 diseases. That is DPT and MTP. That is DTP and MTP. या DPT कर लो, DTP क्या? DPT कर लो, ज्यादा अच्छा है। डीपीटी एंड एमटीपी। डीपीटी को लिखिए, नाम आपको पता है, डिप्थेरिया, पर्टिसिस और टेटनस। और एमटीपी के लिए नाम लिखिए, मीजल्स, ट्यूबरकुलोसिस एंड पोलियो।
measles, tuberculosis and polio. Measles, tuberculosis and polio. Diphtheria, diphtheria, pertussis, tetanus, antipase, measles, tuberculosis and polio. Next point. Universal immunization program या plan. Universal immunization plan was launched in India. Universal immunization plan was launched in India in 1985. Was launched in India in 1985. Immunization Plan या program तो plan लिख. Plan was launched in India in 1985 and 2 more diseases were added. India and 1985 and 2 more diseases were added. First typhoid and second cholera. 2 more diseases were added. First typhoid and second cholera. हो गया? Next point. Types. हेडिंग बनाओ टाइप्स और उस हेडिंग के अंदर एक सब हेडिंग बनाओ ऑन द बेसिस ऑफ प्लेस ऑफ फॉर्मेशन ऑफ एंटीबॉडी. टाइप्स के अंदर एक सब हेडिंग ऑन द बेसिस ऑफ प्लेस ऑफ फॉर्मेशन ऑफ एंटीबॉडी. ऑन द बेसिस ऑफ प्लेस ऑफ फॉर्मेशन ऑफ एंटीबॉडी. ऑन द बेसिस ऑफ प्लेस ऑफ फॉर्मेशन ऑफ एंटीबॉडी. एंटीबॉडी किस जगह पे बना इसके बेसिस पे 2 तरह का. पहला एक्टिव. इसके फादर का नाम लिखिए. फादर इज एडवर्ड जेनर. एडवर्ड जेनर का नाम है सुना. EDWARD एडवर्ड JENNER. EDWARD एडवर्ड JENNER जेनर. एडवर्ड जेनर. फादर इज एडवर्ड जेनर. देखिए in this case own body forms antibody. 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 Next point. It is slowly formed. It is slowly formed but works for a longer period. It is slowly formed but works for a longer period. धीरे धीरे बनता है. एक्टिव तब बोलते हैं जब हमारा बॉडी खुद एंटीबॉडी बना. ये इसको बनने में समय लगता है लेकिन ये जो बनता है वो लंबे समय तक के लिए होता है. ठीक है. नेक्स्ट देखिए. अगेन इट इज ऑफ 2 टाइप्स. ये एक्टिव इम्यूनिटी दोबारा से 2 तरह का है. अगेन इट इज ऑफ 2 टाइप्स. फर्स्ट नेचुरल एक्टिव. अगेन इट इज ऑफ 2 टाइप्स. Again it is of 2 types. First natural active. हो गया. चलो यहां से अगले क्लास में. This is all for today. नेचुरल एक्टिव के बाद अगले क्लास में देखेंगे.